नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए बिजनेस वर्ल्ड की ताजा खबरें। पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। घरेलू तेल कंपनियों ने शुक्रवार यानी 22 अक्टूबर को लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की और डीजल की कंपनियों ने भी 35 पैसे की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 106.89 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं डीजल 95.62 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरे होने को बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि जब महामारी तेजी से फैल रही थी तब हमारे सामने वैक्सीनेशन एक बड़ी चुनौती थी। इस मुश्किल काम को हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म कोविन की मदद से आसान कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हमें घर से बाहर निकलते समय जूते पहनने की आदत थी, उसी तरह से मास्क पहनने को भी आदत बना लीजिए। उन्होंने कहा कि 139 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले भारत में वैक्सीनेशन का काम आसान नहीं था। बिना हड़बड़ी वैक्सीनेशन का काम आराम से हो सके, इसके लिए एक प्रॉपर चैनल की जरूरत थी। इस चैनल का काम कोविन ने बखूबी किया है। बता दें कि कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हुआ था और 21 अक्टूबर को 100 करोड़ डोज पूरे हो गए। ऐसे में करीब 31% आबादी को दोनों डोजेस लग चुके हैं। सिंगापुर की एक मध्यस्थता अदालत ने इंडिया के रिटेल किंग किशोर बियानी की कंपनी फ्यूचर रिटेल की अपील को खारिज कर दिया है। कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ हुई 3.4 अरब डॉलर की डील को रोकने के पिछले साल जारी किए आदेश को रद्द करने की अपील की थी। यह अमेजॉन इंक के लिए एक बड़ी खबर है, जो फ्यूचर रिटेल और RIL के सौदे को रोकने की कोशिश में जुटी है। अमेजॉन का आरोप है कि फ्यूचर रिटेल ने उसके साथ किया करार पिछले साल RIL के साथ सौदा करके तोड़ दिया है। इसके उलट फ्यूचर रिटेल का कहना है कि उसने अपने रिटेल एसेट्स रिलायंस को बेचने का सौदा करके कोई भी करार नहीं तोड़ा है। बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में इस डील पर रोक लगा दी थी। फ्यूचर ग्रुप ने ट्राइब्यूनल से उस आदेश को वापस लिए जाने का अनुरोध किया था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। वहीं फ्यूचर ग्रुप ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी सूचना में कहा कि आट्रीब्यूशन ट्राइब्यूनल ने अंतरिम आदेश रद्द करने की अपील को खारिज करने का आदेश जारी किया है। ब्रिटेन की विदेश सचिव लिज ट्रस शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंची। यहां उन्होंने अपने समकक्ष एस जयशंकर और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ दोनों देशों के बीच करीबी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करेंगी। वो दोनों अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने और विकासशील देशों की स्वच्छता और सतत तरीके से विकास करने में मदद करने के लिए भारत के साथ 6 करोड़ पाउंड से ज्यादा के प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के गठजोड़ की घोषणा करने के लिए तैयार हैं। ट्रस और विदेश मंत्री जयशंकर के बीच बातचीत के बाद एक नए राजनीतिक मंच स्ट्रैटेजिक फ्यूचर्स फोरम की घोषणा की जाएगी। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बायोकॉन ने शुक्रवार को कहा कि 30 सितंबर को समाप्त चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसका एकीकृत शुद्ध लाभ 18% घटकर 138 करोड़ रुपए हो गया। बेंगलुरु की कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष की जुलाई सितंबर तिमाही में 169 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। बायोकॉन लिमिटेड ने एक बयान में कहा कि हालांकि परिचालन के राजस्व दूसरी तिमाही में 5% बढ़कर 1840 करोड़ रुपए हो गया है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 17,500 करोड़ रुपए था। बायोकॉन लिमिटेड की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन किरण मजुमदार शॉ ने कहा कि महामारी का असर कम होने और आपूर्ति श्रृंखला की दशाओं में सुधार के साथ मेरा मानना है कि कारोबार तीनों ही वर्ग जेनरिक, बायोसिमिलर और अनुसंधान सेवाएं वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में सतत वृद्धि के लिए सही स्थिति में है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज शुक्रवार को जुलाई से सितंबर तिमाही के नतीजे जारी करेगी। इस तिमाही में कंपनी की सालाना आधार पर फायदा 37% बढ़ने की उम्मीद है। रिजल्ट से पहले कंपनी के शेयर में मामूली बढ़त है। अनुमान के मुताबिक रिलायंस को सितंबर तिमाही में 13,177 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है।
पिछले साल की मंदी के बाद ऑयल टू केमिकल ऑपरेशन में रिकवरी आने की उम्मीद की जा रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छे नतीजे पेश कर सकती है। जानकारों को उम्मीद है कि कंपनी सितंबर तिमाही में रेवेन्यू में 36% की बढ़त पेश कर सकती है। इससे 1.51 लाख करोड़ रुपए रेवेन्यू होने का अनुमान है। अभी के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया, एंटरटेनमेंट, बिजनेस और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।